गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के ढेंगुरा गांव में पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान फरार नक्सली को आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। एसपी दीपक पांडे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि रंका प्रखंड के ढेंगुरा गांव में पिछले दिनों जेजेएमपी के ट्यूनिस उरांव के दस्ता के साथ रंका पुलिस की मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में रंका थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा के हाथ में गोली लगी थी, जिसके सर्च अभियान में वो उग्रवादी पकड़ाया था, जिसके निशानदेही पर छत्तीसगढ़ से पुलिस ने ट्यूनिस उरांव को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से भारी मात्रा में गोली और एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई थी। उसी के द्वारा बताया गया था कि उसके साथ राहुल भी था, जो इस घटना के बाद आंध्र प्रदेश काम करने चला गया था और अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। रंका थाना अंतर्गत ढेंगुरा गांव में एक मुठभेड़ की घटना हुई थी जेजेएमपी के ट्यूनिस उरांव के दस्ता के साथ में, और उस घटना में हमारे एक थाना प्रभारी रंका को भी हाथ में गोली लगा था। और घटना के उपरांत जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया था उसमें एक उग्रवादी पकड़ा गया था और भारी मात्रा में हथियार गोली बरामद हुई। इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले गढ़वा पुलिस की इनपुट के बिना पर जसपुर छत्तीसगढ़ में इस ग्रुप का जो मेन सरगना था ट्यूनिस उरांव, उसकी गिरफ्तारी हुई थी और उसके पास से भी एक AK-47 राइफल बरामद हुआ था और ढेर सारी गोलियां बरामद हुई। उसकी निशानदेही पे और उसके द्वारा जो कन्फेशन स्टेटमेंट अपना स्वीकारोक्ति बयान दिया गया, उसके आधार पर बताया गया कि उनका ग्रुप का एक मेंबर राहुल केसरी ये घटना के बाद से आंध्र प्रदेश में भीमावरम में कहीं जा कर के वो काम कर रहा है। और इस इनपुट को डेवलप किया गया और इसमें एक सूचना प्राप्त होने पर छापामारी दल का गठन किया गया SDPO रंका के नेतृत्व में। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त बोकारो विजया जाधव, DDC संदीप कुमार, अपर समाहर्ता मोहम्मद मुमताज अंसारी ने विधि व्यवस्था समेत निर्वाचन को देखते हुए जिले के सीमावर्ती बिरसापुल, भोजूडी, चंदनकियारी और विरखाम चंदनकियारी चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने प्रतिनियुक्त स्टैटिक सर्विलांस टीम ने वाहन जांच, पंजी की जांच की, साथ ही उन्हें चुनाव आयोग के दिशा निर्देश से अवगत कराया। वहीं जांच के दौरान भारी वाहनों में खलासी नहीं होने पर DO सह DC ने नाराजगी भी जताई। इलेक्शन को देखते हुए हमारे चंदनकियारी क्षेत्र में जो है चेक पोस्ट स्थापित किया गया है। कल देर रात उपायुक्त महोदया, DDC सर, AC सर के द्वारा रात में औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक हाईवा ट्रक जिसमें चिप्स लदा हुआ था, उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं थे, इसके लिए उसको सीज करके थाना लाया गया। और साथ ही बड़ा वाहन जो है उसका भी जांच किया गया। जांच में पाया गया कि गाड़ी में ड्राइवर के साथ खलासी मौजूद नहीं था। इसको देखते हुए उसे फाइन करने के लिए पत्राचार DTO मैडम को किया गया। इलेक्शन को देखते हुए ड्रग्स के विरोध विशेष अभियान में रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र से 2 व्यक्ति ब्राउन शुगर बेचते पकड़े गए हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि डोरंडा थाना क्षेत्र में मेकॉन क्रिकेट स्टेडियम के बगल में 2 व्यक्ति ब्राउन शुगर का कारोबार कर रहे हैं। इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दी गई और वरीय पुलिस अधीक्षक रांची द्वारा एक छापेमारी दल का गठन किया गया और कार्रवाई की गई। शराब के विरुद्ध भी जो है अवैध शराब है, उसके विरुद्ध आप कल भी देखे होंगे कि सदर थाने क्षेत्र में छापेमारी हुई थी। उसके बाद जो है सिटी SP को इनपुट मिला कि अयोध्यापुरी मोहल्ला है चुटिया का, वहाँ पर जो है घर में रखकर अवैध शराब की बिक्री हो रही है और कोई जो है जो फास्ट फूड का दुकान चलाता है वो इसमें इन्वॉल्व है। इस पर छापेमारी हुई, जिसमें जो है कुल 136 बोतल 142 बोतल विदेशी शराब जब्त हुआ है। और ये जो आदमी है वो अभी फरार है, लेकिन वो चिन्हित हो गया है। हम लोग जल्दी से गिरफ्तार करके इसके फिर जो है पूरे नेटवर्क का पता लगा। नहीं, ये बिहार नहीं, ये लोकल कंजम्पशन के अभी तक जो बात पता चली है, लेकिन अब बाकी अब क्या आगे का डिजाइन था वो जब अरेस्ट होगा तब पता चलेगा। नकली शराब है ये अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन उसका कहना है कि हमने किसी लाइसेंसी दुकान से खरीदा है, और ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। अगर लाइसेंसी दुकान ने इसे इतनी संख्या में दिया हुआ फिर उनके भी लाइसेंस कैंसिलेशन की कार्रवाई होगी। शराब के विरुद्ध भी
बागबारा अनुमंडल पुलिस के कतरास थाना के चोरी मामले में पुलिस ने छापेमारी कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी विनय कुमार प्रसाद, अरुण कुमार विश्वकर्मा दोनों तीलाटाड़ बस्ती के निवासी हैं। प्रताप मिश्रा टंडा बस्ती निवासी हैं जो कतरास थाना निवासी हैं। बागबारा डीएसपी ने कहा है कि चोरी हुई सामान का 24 घंटे के अंदर उद्भेदन कर 3 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 2024 को सूचना मिली थी कि तीलाटाड़ क्षेत्र में जो कतरास थाना अंतर्गत आता है वहाँ पे 3 संदिग्ध लोग कुछ चोरी चकारी का कार्य कर रहे हैं। उसी सूचना के आधार पर पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी असित कुमार सिंह एवं पुलिस अवर निरीक्षक शिवशंकर राव के नेतृत्व में वहाँ छापेमारी की गई और रंगे हाथ 3 अभियुक्त को पकड़ा गया, जिनका नाम विनय कुमार प्रसाद है, अरुण कुमार विश्वकर्मा है और प्रताप मिश्रा है। ये तीनों को घटनास्थल पर रंगे हाथ सामानों के साथ पकड़ा गया तथा उन सबों को जेल भेजा जा रहा है। निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने धनबाद लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी ढुल्लू महतो का जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा भी हुई है। कार्यकर्ताओं ने ढुल्लू महतो को बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा धनबाद जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर के साथ निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता मौजूद रहीं। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम रहा। ढुल्लू महतो ने कहा कि इंडिया गठबंधन पाकिस्तान गठबंधन है, गठबंधन का कोई जनाधार नहीं है। इनाम है कि जो आज पूरे भारतवर्ष में इतना रिस्पांस मिल रहा है कि हम उसका कल्पना नहीं कर सकते हैं यार। इस बार फिर अब 400 सीट पार करके फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है धनबाद लोकसभा क्षेत्र से एक साधारण एक गरीब का बेटा को जो प्रत्याशी बनाया है, बहुत ऐसे असामाजिक तत्व के टाइप के लोग जो समाज को शोषण करके रखा हुआ, वैसे समाज को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए तरह तरह का हथकंडा अपना रहा है। मगर जिसके साथ देवतुल्य जनता का आशीर्वाद